इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का 40 साल पुराना ख्वाब पूरा हो गया है। जी हाँ, नेतन्याहू 40 साल से एक ही ख्वाब देख रहा था, एक ही उसकी ख्वाहिश थी, एक ही उसके दिल की आवाज़ थी कि किसी तरह उसको एक ऐसा लापरवाह और बेवकूफ़ अमरीकी सदर मिले जिसे वो ये खौफ बेच सके कि वो ईरान पर हमला कर दे। ईरान एक बहुत बड़ा ख़तरा है दुनिया के लिए और वो ईरान पर चढ़ दौड़े और अंधाधुंध चढ़ दौड़े और बग़ैर प्लानिंग के चढ़ दौड़े और सिर्फ उसकी ख्वाहिश पर चढ़ दौड़े। और ऐसा ही एक सदर उसको अमरीकी जो डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में मिल गया और डोनाल्ड ट्रंप ने बग़ैर किसी प्लानिंग के इस जंग में अमरीका को झोंक दिया और अमरीका की पूरी फोर्स को झोंक दिया, पूरी ताकत को झोंक दिया, अमरीका की पूरी मईशत को झोंक दिया और अमरीका के पूरे मुस्तकबिल को झोंक दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। क्रिस वैन हॉलिन जो एक सेनेटर हैं यूएस के, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि 40 साल से नेतन्याहू यही ख्वाब देख रहा था कि किसी तरह मौका मिले और वो ईरान पर हमला करे, लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी और इतनी देर तक लड़ने की सलाहियत और क़ुव्वत नहीं थी। इसीलिए वो बार बार नज़रें जमाए बैठा था अमरीकी क़यादत पर और उसने ये खौफ बेचने की बार बार कोशिश की कि मशरिक़ वस्ता एक मुसलसल ख़तरा है अमरीका के लिए, यहूदियों के लिए, और अमरीका को चूँकि ख़तरा बना के वो पेश करना चाह रहा था ताकि अमरीका इसको बाय कर ले, इसका खौफ को, और उसके बाद वो चढ़ दौड़े। लेकिन जो गुज़िश्ता दौर गुज़रे हैं उसमें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ ऐसे सुदूर गुज़रे जिन्होंने इस बात को सुना तो सही और मशरिक़ वस्ता की हद तक वो आए भी, उन्होंने जंग भी छेड़ी, इराक़ में जंग छेड़ी, लिबिया में भी आए और हर जगह उन्होंने अपने ऑपरेशंस किए, लेकिन अफ़गानिस्तान तक चले गए, लेकिन वो ईरान नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो तरने वाला नहीं है, जहां जाने के लिए बहुत सोच विचार की ज़रूरत है, एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, हिकमत अमली की ज़रूरत है और बाकायदा उसके लिए एक बयानिया भी चाहिए होगा, उसके लिए क़ुव्वत भी चाहिए होगी। और वहाँ जब आप जाके उनके सर पे खड़े हो जाएंगे जंग मुसल्लत करने के लिए, तो वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो जवाब देंगे और उनका जवाब बहुत भरपूर और बहुत कैलकुलेटेड होगा। और उस जवाब और उस कैलकुलेटेड रद्द अमल को फेस करने के लिए उनके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दूररस नताइज हासिल करने वाली पॉलिसी होनी चाहिए और वहाँ पर टिकने के लिए उनको कोई जगह चाहिए होगी जो कि मशरिक़ वस्ता में कहीं एक अहम अड्डे की सूरत में उनको मिल सकेगी। लेकिन हुआ ये कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन तमाम पिछले सुदूर के मुकाबले में ज़्यादा बेवकूफ़ और लापरवाह साबित हुए और उन्होंने नेतन्याहू के कहने पर अंधाधुंध ईरान पर चढ़ाई कर दी। अब क्रिस वैन हॉलिन ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जंग में डोनाल्ड ट्रंप गए ही क्यों जिसके बारे में उनको पता ही नहीं था, जिसके बारे में उनको बहुत कमज़ोर मालूमात थी और जिसके बारे में उन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी, ख़ास तौर पर कि किस तरह ईरान पर अटैक किया जाएगा, ईरान को पे अपना तसल्लुत कायम किया जाएगा और उसके बाद कैसे बाहर निकला जाएगा। किसी एक भी मतलब एंट्री भी नहीं है, दरमियान में भी कुछ नहीं है, एग्ज़िट भी कुछ नहीं है। ये कैसी मिलिट्री या सियासी स्ट्रैटेजी है कि आपने कुछ सोचा ही नहीं और आपने एक पूरी जंग छेड़ दी और उस जंग को आप ले गए एक पूरे दूसरे एक मुल्क के दरवाजे पर, एक पूरे खित्ते के दरवाजे पर, जिसकी बैकिंग पर कुछ मुल्क खड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि ईरान जो है वो दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है। और आपका ये बयानिया भी कोई नहीं ख़रीद सका कि ईरान बहुत बड़ा ख़तरा है और आपसे वो ईरान डर भी नहीं सका। आप पानियों में आपने जब कहा कि मैं अमरीकी बहरी बेड़े उतार रहा हूं, तो इससे तो सुपर पावर लेवल के मुल्कों को डरना चाहिए था, लेकिन ईरान नहीं डरा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी और आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के 2 हफ्ते के बाद भी आज भी वहाँ से कोई जहाज़ निकल नहीं पा रहा उस वक्त तक जब तक वो ईरान के पासदाराने इनकलाब से बाकायदा एक परमिशन नहीं ले लेता। और यूएस की नेवी जिसको आप भेज रहे थे आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, उस यूएस नेवी का हाल ये है कि वो तो आबनाए हुर्मुज़ तो क्या खलीज फ़ारस से भी बहुत दूर खड़ी हुई है और वो खलीज फ़ारस को भी मौत का जाल समझते हैं वहाँ पे दाखिल होना, और उन्हें अंदाज़ा है कि अगर वो दाखिल हुए तो किस तरह उनके परखचे उड़ा दिए जाएंगे। अब जिस जंग की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की, वहाँ पे उसकी फ़ौजी क़यादत जनरल डैन केन जो है वो कह चुके थे कि हमें इस जंग में नहीं जाना चाहिए। बंद कमरा इजलास होता रहा, इन कैमरा सेशंस होते रहे, वहाँ प्लानिंग डिस्कस होती रही और उन्होंने कहा कि हमारे पास क़ुव्वत है टकराने की, लेकिन फिर भी हमें नहीं टकराना चाहिए क्योंकि बहुत
बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमारी कैलकुलेशंस या तो कम हैं या फिर सिरे से हैं ही नहीं। तो एक ऐसी जगह जाकर एक ऐसी जंग हमें नहीं छेड़नी चाहिए जो हमारी जंग है ही नहीं। लेकिन नेतन्याहू ने बहुत ही खूबसूरती से दो काम किए। एक तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने जाल में फंसा लिया और ऐसा फंसा लिया कि गर्दन गर्दन फंसा लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप हिल भी नहीं सकते। और दूसरी बात कि उसने अपने फौजियों को भी बचा लिया। अब उसके फौजियों की जो तादाद है मरने वाले फौजियों की, वो इस मामले में कम है बनिस्बत अमरीकी फौजियों के। इस वक्त उसके फौजी मज़े से बंकर्स में छुपे बैठे हैं। उसकी फौजी क़यादत इसराइल की और फौजी दोनों बंकर्स में छुपे बैठे हैं और उनको अब बज़ाहिर उतना ख़तरा नहीं है जितना ख़तरा महाज़े जंग पे डटे हुए या खड़े हुए अमरीकी फ़ौजियों को है। यहाँ से बताया मुख्तलिफ जगहों से फ़ौजी और फ़ौजी साजो सामान दोनों मूव किया जा रहा है अमरीका की जानिब से और मशरिक़ वस्ता भेजा जा रहा है ताकि ईरान से एक बड़ी टक्कर ली जाए। और ज़मीनी फ़ौज भी उतारने की बात की जा रही है जिसके बारे में ख़ुद अब एक अमरीकी फ़ौजी चीख चीख का कह रहा है, क्योंकि उसका भी अपना एक तजुर्बा है और वो जंगें देख चुका है, लड़ भी चुका है। उसने कहा कि ईरान की ज़मीन पर कदम रखना ताबूत में बंद होने के जैसा है और वहाँ उतरने वाले तमाम फ़ौजी ताबूत में बंद होकर दोबारा अपने अपने शहरों में अमेरिका पहुँचेंगे। और इसीलिए जब हम देख रहे हैं वो मनाजिर कि जिसमें अमरीकी फ़ौजी रुखसत हो रहे हैं अमरीका से, ईरान की जानिब जब जा रहे हैं तो वो रो रहे हैं, अपने घर वालों से गले लग कर मिल रहे हैं, सेल्फ़ीज़ खींच रहे हैं। उनके घर वाले भी कुछ ऐसी यादगार तस्वीरें खींच रहे हैं जिसके बारे में उनके दिल में यही खदशा है कहीं ना कहीं कि ये तस्वीरें शायद आखिरी होंगी, यादगार होंगी और हमारे प्यारे अब दोबारा उस महाज़े जंग से वापस नहीं आ सकेंगे। इसी तरह हमने देखा कि जेराल्ड आर फोर्ड जो सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा है, जदीद भी बहुत है, वो जब रवाना किया गया मशरिक़ वस्ता में एक मुहिम के लिए ईरान के ख़िलाफ़, तो उस पर जो फ़ौजी तैनात थे उन्होंने कोशिश यही की कि किसी तरह वो रुक जाएं और उन्हें ना जाना पड़े। इसके लिए एहतजाजन उन्होंने अपनी टी शर्ट्स और अपने कुछ कपड़े जो हैं वो टॉयलेट्स के पाइप्स में फंसा दिए, जिसकी वजह से वो टॉयलेट्स क्लॉग कर गए, बंद हो गए और वहाँ गटर बहना शुरू हो गए और वो पूरा अमरीकी बहरी बेड़ा जो है वो एक गंदे नाले का मंजर पेश करने लगा और उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो एक जगह डॉक करना पड़ता है, उसके लिए अमरीकी बहरी बेड़े को खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद उसकी सफाई होती है और उसमें भी कई लाख डॉलर खर्चा आता है। तो ये खामोश एहतजाज अमरीकी फ़ौजी कर रहे हैं क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि वो जो थोड़ी बहुत चीज़ें ग्राउंड पे रहकर देख रहे हैं उन्हें इतना साफ नज़र आ रहा है कि ईरान की जंग इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है और इतनी आसान नहीं है। और वो हैरान भी हैं, अमरीकी क़यादत को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही जबकि ये एक आम से फ़ौजी को समझ में आ रही है। लेकिन अब उनको ये वाज़े होने लगा है, ख़ुद अमरीका के अंदर भी जब ओपिनियन पोल लिए जा रहे हैं, जब सर्वेस किए जा रहे हैं तो अंदाज़ा हो रहा है कि अब 80% तक अमरीकी ये कह रहे हैं कि हमें इस जंग में नहीं जाना चाहिए था। हम किसके कहने पर ये जंग में चले गए, हम क्या सोच कर ये जंग में चले गए। तो इन दोनों सवालों का जवाब ये है कि अमरीका नेतन्याहू के 40 साल पुराने ख्वाब को पूरा करने के लिए ईरान में अंधाधुन घुस गया है और अब घुसने के बाद वो फंस चुका है। अब वो बमबारी तो कर रहा है लेकिन उसके पास ना बयानिया है, ना निकलने का कोई रास्ता है, ना कोई दुनिया को समझाने की बात है। और अब डोनाल्ड ट्रंप का हाल ये हो गया है कि वो कभी फ्रांस की तरफ देखते हैं, कभी स्पेन को डांट रहे होते हैं और कभी दुनिया को बुला रहे होते हैं कि खुदा के लिए आओ, आबनाए हुर्मुज़ खुलवाओ, क्योंकि उनकी अपनी नेवी इस बात से इनकार कर चुकी है कि हम आबनाए हुर्मुज़ के करीब भी नहीं फटकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात वाज़े तौर पे की थी कि हम कमर्शियल वेसल्स को गुजरने की वहाँ से गुजारेंगे, उनको अपनी हिफाजती हिसार में लेकर वहाँ से गुजारेंगे यूएस की नेवी, और हम देखते हैं कि कौन बंद करता है आबनाए हुर्मुज़। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने हर कुछ दिन के बाद एक कार्रवाई करके दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप में ये ताकत नहीं है, अमेरिका की बहरिया में ताकत नहीं है कि वो आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए। और आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना तो बहुत दूर की बात है, खलीज फ़ारस में उनके जहाज़ जो हैं वो दाखिल ही नहीं हो पा रहे और कदम ही नहीं रख पा रहे क्योंकि उनको पता है कि ये जो सी बैड है ये मौत का जाल है और इसके ज़ेरे ज़मीन जो है वो मिसाइल का पूरा एक निज़ाम ईरान ने फिट किया हुआ है। इसके अलावा बारूदी सुरंगें तैर रही हैं, इसके अलावा सेटेलाइट की बहुत ताकतवर उनको सहूलत हासिल है ईरान को। वो सेटेलाइट जैम कर देते हैं, GPS जैम कर देते हैं और एक तरह से जहाज़ों को अंधा कर देते हैं। तो अब कौन जाएगा आबनाए हुर्मुज़ और कौन छुड़वाएगा, ये अब भी एक सवाल है। तो नेतन्याहू अपने उस 40 साल पुराने
ख्वाब को पूरा करने में कामयाब हो गया है, जिसमें उसे एक ऐसा बेवकूफ़ और लापरवाह अमरीकी सदर चाहिए था जो सिर्फ उसके कहने पर बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी हिकमत अमली के, बग़ैर मुस्तक़बिल पर नज़र डाले वो अंधाधुंध चढ़ाई कर दे, जंग को ईरान के दरवाज़े पर ले जाए और उसके बाद उसकी ऐसी बराह रास्त टक्कर हो जिसमें से नेतन्याहू खुद बीच में सफाई से निकल जाए, मक्खन में से बाल की तरह गायब हो जाए, वो, उसके यहूदी और उसके फ़ौजी, और उनको कोई नुकसान ना हो, और जितने लोग मरें वो अमेरिका के मरें, जितना माशी नुकसान हो वो अमेरिका का हो, जितना सिफारती नुकसान हो वो अमेरिका का हो, और जितने मशरिक़ वस्ता से जो उसके फ़ौजी अड्डे के नाम पे जो उसके पाँव जमे हुए थे वो उखड़ गए, वो नुकसान भी अमेरिका को हो रहा है। और अब अरब ममालिक मजमूई तौर पे इस जंग का एक खौफनाक नतीजा अमेरिका के हक़ में ये निकला, अमेरिका के ख़िलाफ़ ये आया है कि अब अरब ममालिक को ये अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका इतनी क़ुव्वत नहीं रखता कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाए, वो ख़ित्ते में आपको तहफ़्फ़ुज़ दे सके, और उससे दोस्ती करने के बाद आप दुनिया में हर जगह बहुत फ़ख्र से और बहुत एतमाद से सर उठाकर जी सकें, चल फिर सकें कि हमारे सर पे तो एक बहुत ही बड़ी दिफाई सुपर पावर का हाथ है और हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। नेतन्याहू ने अमेरिका, उसके हाल, उसके मुस्तक़बिल, उसकी पॉलिसीज़, उसके सिफारती ताल्लुकात, उसके सियासी मामलात, उसके बयानिए और उसकी फ़ौजी ताकत के बखी उधेड़ दिए हैं और खौफ बेचने में वो कामयाब रहा डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप जो इतने अरसे से अरबपति हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस चलाते हैं, एक एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, 2 बार अमेरिका के सदर बने, वो इतने लापरवाह और बेवकूफ़ निकले कि नेतन्याहू के कहने पर अंधाधुन एक ऐसी जंग में कूद पड़े जिससे बाहर निकलने का ना उन्हें रास्ता पता है, ना उन्हें लड़ने का तरीक़ा पता है, ना उन्हें कोई बताने वाला है और ना ही उन्हें कोई बचाने वाला है।